दोस्तों, आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। ये कहानी जमुनानगर वाली प्रिया की है। प्रिया के घर में उसकी सौतेली माँ और सौतेला भाई रहता था। प्रिया को सौतेली माँ बहुत ही मानती थी, उसे अपनी बेटी की तरह रखती थी, परंतु उसका सौतेला भाई उसे अपनी बहन नहीं मानता था। उस पे हमेशा टॉर्चर करता और उसे परेशान करता रहता था। भैया, मुझे अपनी साइंस की कॉपी दीजिए, मुझे अपना काम पूरा करना है, मैं कल स्कूल नहीं गई थी ना। बढ़िया ही काम पूरा करने वाली। तू पढ़ लिख के करेगी क्या? माजना तो तुझे बर्तन ही है ना जिंदगी भर, तो पढ़ के क्या करेगी तू? और ऐसे भी मेरा कॉपी मेरा दोस्त ले गया है, मेरे पास नहीं है। और ये कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। वहीं पर उसकी सौतेली माँ सारी बातें सुनती हैं। उसके बाद वो प्रिया से बोलती हैं, प्रिया बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम पूरा नहीं है ना, मैं तुम्हारी सहेली से जाती हूँ और तुम्हारे लिए कॉपी मांग के लेके आती हूँ, तुम घबराओ मत, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। और ये कहकर उसकी सौतेली माँ कॉपी लाने चली जाती हैं। अगले दिन उसकी सौतेली माँ बोलती है, रोहन बेटा, मैं तुम्हारी मौसी के घर जा रही हूँ, तुम्हारे मौसा का एक्सीडेंट हुआ है, तुम लोग अपना ख्याल रखना और अपनी बहन से लड़ाई मत करना। माँ, मुझे क्या सिखा रही हो? प्रिया को सिखाओ, प्रिया ही झगड़ा करती है, मैं उससे कभी झगड़ा नहीं करता हूँ। माँ, मैं कब झगड़ा करती हूँ? बेटा, अब लड़ना बंद करो और प्रिया, तुम अपना ख्याल रखना। ये बोलकर उसकी सौतेली माँ चली जाती है। अगले दिन रोहन के घर एक आदमी आता है और रोहन से बोलता है, ओए, तूने बहुत दिनों से उधारी पैसे ले रखा है, कब देगा मेरा पैसा? आज नहीं दिया पैसा तो तेरे घर में से बता रहा हूँ हर एक सामान उठवा ले जाऊंगा मैं। देखिए भैया जी, आप चिंता मत करिए, मैं आपका सारा पैसा जो है लौटा दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। देख, बहाना बनाना बंद कर, समझा ना? और मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तूने पैसे लेने के बेरी तो नहीं सोचा था, अब देने के बेरी तेरी नानी मर रही है। भैया जी, मेरा विश्वास कीजिए, मेरे पास सचमुच देने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी वहाँ पर प्रिया आती है। प्रिया को देखकर रोहन बोलता है, बहन, तुम अंदर जाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भैया, ये कौन है? ये मेरे दोस्त है, तुम अंदर जाओ, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? और प्रिया अंदर चली जाती है। तभी वो आदमी रोहन से बोलता है, ये कौन है? तेरी बहन है क्या? हाँ भैया, ये मेरी बहन है। तो एक काम करना, तू अपने बहन को एक दिन के लिए मुझे दिला दे, मैं तुझे उसके बदले पैसा माफ कर दूंगा। ये नहीं हो सकता है भैया, मेरी माँ जान जाएगी तो मुझे जान से मार देगी। अरे तो 1 घंटे के लिए दिला दे, 1 घंटे में भी मैं तेरा कर्जा माफ कर दूंगा। अरे भैया, ये कैसे हो सकता है? अरे अब तुझे सोचना है, कर्जा तुझे माफ कराना है या मुझे माफ कराना है। ठीक है भैया, तो शाम को आइएगा। और ये कहकर वो आदमी चला जाता है। रोहन बहुत देर तक सोचता रहता है कि अब क्या करे। तभी उसके खुरफाती दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं अपनी बहन के जूस में नींद की दवाई मिला दूं, जिससे वो नींद में सो जाएगी और मेरा कर्जा भी माफ हो जाएगा। ये सोचकर अपनी बहन के जूस में नींद की गोली मिला देता है, जिसे पीने के बाद प्रिया सो जाती है और शाम को वो आदमी वापस आता है। क्या हुआ रोहन, जो मैंने बोला था वो तूने किया कि नहीं? हाँ भैया जी, आपका काम हो गया है, मैंने अपनी बहन को नींद की दवाई दे दी है, जिससे वो सो गई है, आप बेडरूम में चले जाइए। वो आदमी उसके बेडरूम में चला जाता है और प्रिया के साथ वो सब कुछ कर लेता है। करने के बाद जब वापस आता है, वाह रे, क्या बात है, आज तो तूने मुझे खुश कर दिया। ऐसे भी तेरी बहन ना बहुत ही लाजवाब थी, मजा आ गया। और ये कहकर वो आदमी चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रिया को जब होश आता है तो उसके सर चक्कर खाते रहते हैं। हे भगवान, ये मुझे क्या हुआ है? मेरा सर इतना चक्कर क्यों खा रहा है? हे भगवान, मेरे पेट भी क्यों इतने दर्द कर रहे हैं? प्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। इधर रोहन के मन में भी लालच आ जाता है और रोहन सोचने लगता है, अरे भाई, क्या बात है, 1 घंटे में मेरे 4000 रुपये माफ हो गए। तो सोच रोहन, सोच,
तू लखपति जल्दी ही बनने वाला है। सोच, इसे रोज नींद की दवाई दे दे और नए नए लड़के लोग को पकड़ के लाएं और उसके बदले 3-3 हजार रुपये मैं लूं, तो सोच मैं कितना कमा लूंगा। और ये सोचकर अगले दिन फिर से अपनी बहन के जूस में नींद की दवाई मिला देता है, जिससे उसकी बहन फिर से नींद में सो जाती है और उसके साथ फिर से दरिंदगी होती है। इसी तरह कुछ दिन चलता है। एक दिन प्रिया सोचती है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये मेरा सर इतना भारी क्यों रह रहा है? मेरा पेट भी इतना क्यों दर्द कर रहा है? जरूर मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। मैं क्या करूँ हे भगवान? काफ़ी देर प्रिया सोचने के बाद वो सारी बातों को समझ जाती है। लगता है भैया मेरे जूस में कुछ ना कुछ मिला देते हैं और मेरे साथ गलत करते हैं। मुझे आज जूस नहीं पीना चाहिए और मुझे देखना चाहिए कि भैया मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अगले दिन प्रिया जूस नहीं पीती है और वो चुपचाप सो जाती है। तभी वहाँ रोहन आता है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो मेरी बहन सो गई है। आज भी मुझे पैसे कमाने का मौका मिल गया। चलो फटाफट ग्राहक भेजता हूँ। और ये सोचकर रोहन जैसे ही बाहर जाता है, प्रिया तुरंत वहाँ पे कोने में छुप जाती है। दूसरे व्यक्ति जैसे ही अंदर आता है और वो देखता है कि लड़की वहाँ नहीं रहती है, तभी वो रोहन को आवाज़ लगाता है। रोहन जैसे ही अंदर आता है, साले मेरे को गधा समझता है, हैं? कहाँ है लड़की? झूठ मूठ का मेरे से पैसा भी ले लिया और बोला कि अंदर लड़की या लड़की है ही नहीं। हैं? मेरे को गधा समझता है क्या तू? अरे नहीं भैया, मैं आपको सचमुच लड़की थी, पता नहीं किधर चली गई। और ये कहकर वो आदमी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तभी प्रिया अलमारी के पीछे से बाहर निकलती है और अपने भाई से बोलती है, भैया मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे थे? मैं आपकी बहन हूँ ना, और आप मेरा ही सौदा कर दिए। उसके भाई को पछतावा होने लगता है और वो बोलता है, प्रिया देखो, ये बात ना माँ से मत कहना। माँ से तुम कह दोगी, माँ मुझे बहुत मारेगी, इसीलिए प्लीज माँ से मत कहना तुम। अगले दिन जब उसकी माँ घर आती है तो प्रिया उससे सारी बात बताती है। बेटा ये तूने क्या किया? ये तेरी बहन है और तूने अपने बहन का ही सौदा कर दिया। यही संस्कार दिए हैं हमने। अरे तेरे जैसे औलाद से तो अच्छा है कि बिना औलाद ही रहती मैं। निकल जा मेरे घर से और दूर हो जा मेरी नज़रों से। और इस तरह उसकी सौतेली माँ रोहन को घर से बाहर निकाल देती है। प्रिया बेटा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम इन बातों को भुला दो और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत शुरू से करो। मुझे नहीं पता था कि रोहन तुम्हारे साथ ये सब करेगा, वरना मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाती। बेटा मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हें मैं अकेले छोड़ के चली गई। नहीं माँ, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके।